इसका मतलब है समाज किसी भी परंपरा का डिपॉजिट बैंक है। समाज वो जगह है जहां हर व्यक्ति, हर परिवार मेहनत करता है और अपनी मानसिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति को कहीं ना कहीं परिवार के रूप में, समाज के रूप में जमा करके जाता है। आपके घर में एक बच्चा आया, आपके घर में एक बच्चा आया, वो आपके घर की दीवारों में कैद रहेगा कि घर के बाहर निकलेगा? कितने महीने बाद घर के बाहर निकल जाता है? चलने लगता है। कब बच्चा चलने लगता है? 1 साल, 1.25 साल। 1.25 साल का बच्चा चलने लगता है और पड़ोस के घर में जाने लगता है। अब यदि पड़ोस के घर में कोई संस्कार गलत है, उससे आपका बच्चा प्रभावित होगा कि नहीं होगा? और पड़ोस में कोई अच्छा संस्कार है तो उससे हमारा बच्चा प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो 1 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, और आपके घर में लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, और उनकी कोई आदतें, उनका कोई संस्कार ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका मतलब है मात्र 1 साल के बच्चे का ही नहीं, 6 महीने हुए बच्चे पे भी बाहर के लोगों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि यदि पूरा समाज, है ना, सही अर्थों में एक स्वस्थ मानसिकता के साथ होगा तो हमारे बच्चे का पालन पोषण होगा। हम अपने बच्चे को माँ बाप संस्कार दे देंगे और बाहर का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बल्कि बच्चों पे पीयर लर्निंग ज़्यादा होती है। अपनी उम्र के बच्चों से वो ज़्यादा सीखता है, अच्छा या बुरा, है ना। पीयर लर्निंग का मतलब है लगभग 4 साल बड़ा ना। तो 4 साल अपनी उम्र से, लगभग 4 से 5 साल, 6 साल, 7 साल बड़े को सबसे अधिक उससे एक बच्चा सीख रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारा समाज, सारी सरकार, सारा व्यापार, सारी शिक्षा, सारा परिवार, सबकी मेहनत किस बात की? कि हमारा समाज बहुत समृद्ध समाज हो। देखो, मारवाड़ियों में पहले एक परंपरा थी, कोई नया व्यक्ति किसी शहर में आता था तो हर व्यक्ति उसके लिए 1 ईंट और 1 रुपया, ऐसा मैंने सुना था मारवाड़ियों से। कोई नया व्यक्ति शहर में आया तो उसके लिए 1 ईंट और 1 रुपया हर घर से जाएगा। तो 1 ईंट हर 1 रुपये में उसका घर भी बन जाएगा और उसका जीने का इंतजाम हो गया। ऐसा समाज करता था पहले। सामाजिक ढांचे हमारे ऐसे थे। यदि सामाजिक ढांचे ऐसे हैं कि किसी को अपनी भौतिक आवश्यकता के लिए भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम तो गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में एक आदमी अमेरिका गया तो एक आदमी डायमंड में आया तो पूरा गांव डायमंड में आ गया, एक आदमी अमेरिका गया तो पूरा गुजरात अमेरिका चला गया, और सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। सब ने एक दूसरे को, नए व्यक्ति को सपोर्ट किया तो वहाँ जाके खड़ा हो पाया। इसका मतलब है कि यदि कोई परिवार, यदि कोई समाज अब मानसिक रूप से भी समृद्ध होगा, तो एक समाज में यदि मानसिक समृद्धि, भावनात्मक समृद्धि होगी तो उस समाज में पैदा होने वाला बच्चा भी उस समृद्धि को पाएगा। तो समाज सारे परिवारों की जमा पूंजी का बैंक है। समाज मेरे घर का आंगन है। मेरे घर के आंगन में गंदगी है तो पैर से चल के, हवा से उड़ के मेरे घर में आएगी, और मेरा आंगन साफ है तो बढ़िया मेरा घर भी साफ सुथरा रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो समाज में मेरा परिवार है कि मेरा परिवार के बाहर समाज है? समाज है और समाज में मेरा परिवार है। सच्चाई ये है। कल आपकी लड़की जाएगी तो किसी के घर जाएगी, कल आपके घर में कोई बेटी आएगी तो किसी घर से आएगी, कल आपका बेटी नौकरी करने जाएगी, व्यापार करने जाएगी तो उसी समाज में करेगी, कल आपका बेटा भी उसी समाज में करेगा, विश्व में कहीं भी जाए। और यदि ये रिश्ते, यदि हमने जगह ये तमाम समाज पे हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, यदि समाज में हमने कुछ योगदान नहीं दिया है, तो समाज कैसा हो जाने वाला है? देखो, अब कहानी देखो। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए रात दिन सोचता है, उसको कैसे बेहतर बनाऊं, इस पे काम करता है। 2 मिनट पूरा कर दो। हर परिवार अपने परिवार की बेहतरी के लिए सोचता है, उसको पूरा करता है ना। व्यापारी 24 घंटे अपने व्यापार के लिए, शिक्षा में शिक्षा मंत्री से लेके और प्रिंसिपल से लेके, राजनीति में तो रात दिन लोग लगे ही हैं, न्याय में लोग रात दिन लगे ही हैं, धर्म में भी लोग रात दिन लगे ही हैं। समाज के लिए कौन लगा है रात दिन?
बल्कि क्या स्थिति है, राजनीति ये सोचती है कि समाज जितना कम, राजनीति और व्यापार और शिक्षा, इन सब के लिए समाज जितना कमजोर होगा उतना इनकी सत्ता चलेगी, जितना समाज मजबूत होगा उनकी इतनी सत्ता कम होगी। जैसे परिवार में संबंध अच्छे हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी चलेगी, जितना परिवार में संबंध टूटेगा उतना इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कमजोर लोगों को नियंत्रित करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। सिविल सोसाइटी होगी तो वो सरकार को चलाएगी, सरकार समाज को नहीं चलाएगा। यदि सही अर्थों में समाज ताकतवर होगा, भाई सरकार क्या चीज है, सरकार के पास तो अपना कोई पैसा नहीं होता ना, समाज टैक्स के रूप में पैसा भी देता है, समाज व्यक्ति के रूप में अपना बेस्ट ब्रेन भी सरकार को देता है, या सरकार में वो जॉब करता है, तो समाज का पैसा समाज के लोगों के द्वारा समाज की भलाई के लिए लगे, इसका नाम सरकार है। मूलतः ऐसा है। और समाज कमजोर है तो समाज के लोगों के द्वारा समाज के शोषण का नाम सरकार है। और कंपनी भी वही लोग हैं, समाज के लोगों के द्वारा समाज के शोषण का नाम कंपनी है। यदि आदमी को समझ नहीं है तो वो कंपनी, आज देख लीजिए, सैलरी अच्छी जरूर हो गई है लेकिन 12 घंटे की जॉब हो गई है, 14 घंटे की जॉब हो गई है, घर जैसा कुछ बचा नहीं है, है ना। वाइफ भी ऑफिस में मिलके आ जाए पति से, वही ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो मानव अपनी जिंदगी का वारिस है, परिवार का भी कोई वारिस है, व्यापार का वारिस है, शिक्षा का वारिस है, राजनीति का वारिस है, न्याय का वारिस है, धर्म का भी कोई वारिस है, समाज का वारिस। हेलो, समाज का वारिस कौन है? तो पता चला समाज लावारिस है और हम सब उस समाज का शोषण करके अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। हाँ जी, माइक।